छात्रा हत्या मामला, शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला में इस समय बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा। पुलिस की तमाम थ्योरी जहां की तहां रखी की रखी रह गई और यह कंफर्म हो गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। जिस नैरेटिव को सेट करने के लिए पिछले 14 दिन से पुलिस हाथ पैर मार रही थी, उन तमाम चीजों पर विराम लग गया और फॉरेंसिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिए, मृत लड़की के अंडरगारमेंट्स पर मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है फॉरेंसिक लैब टेस्ट में। अब इस मामले में कोई लीपापोती नहीं हो सकता है। यह मामला लगभग 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब पुलिस को सिर्फ और सिर्फ इस बात का जवाब देना है कि इस दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार कौन, इस दुष्कर्म के पीछे कौन सा वो राक्षस है जिसने लड़की की हत्या कर दी, लड़की की हत्या की स्थिति तक लेके चली आई। पूरी घटना में क्रम में मैं आपको बता रहा हूं। 5 तारीख को लड़की जहानाबाद से पटना आती है। 5 की रात में उसकी तबीयत खराब होती है। 6 तारीख को लड़की को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 9 तारीख को पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और 11 तारीख को हालात बिगड़ते बिगड़ते संभालने की कोशिश करते करते मेदांता अस्पताल में लड़की की मृत्यु हो जाती है। लड़की की मौत होते ही पटना पुलिस ने बयान दिया था कि लड़की सुसाइड की है, अटेम्प्ट टू सुसाइड है, आत्महत्या की कोशिश। तमाम तरीके की थ्योरी गढ़ी गई कि स्लीपिंग पिल्स ले ली, कि वो जहानाबाद से स्लीपिंग पिल्स खरीदी। इसके साथ ही इस पूरे परिवार के चरित्र हनन की भी निर्लज्ज कोशिश की गई पटना पुलिस और पटना के कुछ निर्लज्ज पत्रकारों के द्वारा। लेकिन आज तमाम चीजों पर विराम लग गया और यह स्पष्ट हो गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। वो कुछ बात रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम लोग शुरू से इस बात को लेकर चल रहे थे कौशलेंद्र, कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, जबकि पटना पुलिस इस थ्योरी को गढ़ने में लगी हुई थी कि लड़की आत्महत्या की है। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं, न्यूज फॉर नेशन ऐसा नहीं कहता है कि हम सही हुए, लेकिन इतना जरूर है कि जो जनमानस की भावना थी वही भावना फॉरेंसिक लैब में एविडेंस के तौर पर सामने आया है। देखिए, इस कांड के शुरुआत से ही पुलिस जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार रहा, जी, पुलिसिया व्यवहार तो नहीं रहा ना। हम भी कल भी कह रहे थे कि कुछ सवालों का जवाब सिर्फ बिहार पुलिस और पटना पुलिस के तमाम आला अधिकारी दे दें जी, कि भाई 6 तारीख से 9 तारीख तक आप क्या कर रहे थे, जी, जहां सबूत था उसको खुला क्यों छोड़ा। जी, ये तो आप कह सकते हैं कि ये एक सौभाग्य है, एक प्रकार सौभाग्य नहीं, ये कह सकते हैं कि पुलिस माने इस पूरे जांच पर जो ब्लाइंड केस चल रहा था वो ब्लाइंड केस अब ओपन हो गया। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि पुलिस लगातार थ्योरी चेंज करने का प्रयास कर रही थी जी, लेकिन पुलिस का दुर्भाग्य है जी, कि उनके पीछे पीछे लोग पत्रकारों की एक टीम चल रही थी कि आप नैरेटिव चेंज क्यों कर रहे हैं। जी, सवाल लगातार पूछा जा रहा था, जी, अगर किसी ने दुष्कर्म किया तो उसको सामने लाइए, मनीष रंजन को आपने जेल क्यों भेजा, जी, किस आधार पर भेजा, जेल भेजा तो उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया, अभी तक नीलम अग्रवाल कहाँ है। जी, तो कई सवाल हैं जिसका पुलिस जवाब ढूंढने के बजाय एसआईटी बना करके, कभी जहानाबाद, बीच में आपने सुना कि वो पिल्स के लिए कहां खरीदी गई, जब उसके पिता ने, दुकानदार ने बताया, जहानाबाद के दुकानदार ने, कि पिल्स किसने खरीदा। हाँ, जांच को फिर सेकंड ओपिनियन रिपोर्ट के लिए एम्स भेजा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि लड़की के शरीर पे चोट है, जी, पेनिट्रेशन हुआ है, जी, बहुत सारी चीजें हैं, जी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी पुलिस थ्योरी गढ़ने में अलग अलग ढंग से लगी रही। जी, फोरेंसिक जांच के लिए रिपोर्ट भेजा गया। जी, फोरेंसिक जांच में अब स्पष्ट हो गया है, जी, जो चीज आपने बताई है, कहने में भी बड़ा शर्म लगता है कि, लेकिन क्रूर सच यही है कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर मेल स्पर्म के एविडेंस मिले हैं। ये फॉरेंसिक लैब टेस्ट में कंफर्म हो गया है, कंफर्म हुआ। और धीरेन्द्र, सबसे बड़ी बात है कि आप वर्दी को कलंकित करते हैं ना। जी, आप टॉप लेवल से लेके, पहले तो टॉप लेवल का अधिकारी जाता है, जी, अगर उस लड़की के पोस्टमार्टम के बाद जी, कुछ अगर नौजवान नहीं होते तो उसको गांधी मैदान भी नहीं लाया जाता, उसको जलाया जाता, फिर ये मामला ठंडा पड़ता, पुलिस बस। अब हम दर्शकों को जरा वो क्रम बता देते हैं कि किस तरीके से ये मामला लाइमलाइट में आया। हम इसलिए बता रहे हैं कि 6 जनवरी को ही एक और लड़की की हत्या हो गई। दुर्भाग्य ये था कि उस लड़की की हत्या पर आंदोलन करने वाले कुछ लोग नहीं थे, लिहाजा वो ठंडे फाइल में बंद हो गया। इस लड़की की जब मृत्यु होती है,
उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र सड़क पर उतरते हैं, पुलिस को काम करने के लिए एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पुलिस क्या कर रही है कि लड़कों पर केस कर दी, कोई बात नहीं है, लड़के कानून हाथ में ले रहे थे, आपको केस करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको यह कौन अधिकार दे दिया कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप कह दें कि जी नहीं ये तो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, लड़की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। कौशल जी, एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपसे पूछ लूं, क्या अब हम उम्मीद रखें कि उस थाना प्रभारी पर और उस एएसपी पर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? वही तो दुर्भाग्य है ना कि एसआईटी के साथ भी वो घूम रही थी जी। जो थाना अध्यक्ष है जी। वो एसआईटी के साथ घूम रही थी, जी। जो बार बार ये कह रही थी कि इसमें कुछ मामला ही नहीं है। जी। लड़की पिल्स खाने की बात जो सामने आई, हाँ, स्लीपिंग या पिल्स प्रथम खाने की, दृष्टया जो नींद की गोली जिसको प्रभात कहिए, नींद की हॉस्पिटल गोली से खाने का आरोप लग जो रहा है। लैब का रिपोर्ट सामने आया जिसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आई, उस आधार पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है जी। उसके बाद देखिए खेल देखिए ना कि आप उसको एम्स भेज देते हैं, विश्वास नहीं होता है नहीं नहीं, PMCH पे। पीएमसीएच जो कि बिहार सरकार का सबसे प्रमाणिक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस विश्वास नहीं करती है, तभी तो सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया, लेकिन एम्स से भी पुलिस को वही जवाब मिला जो पीएमसीएच से मिला था। अब सवाल है ना कि अब पुलिस यह खोजे जी। कि दुष्कर्मी है कौन। अब पुलिस सबसे पहले यह खोजे कि वो कौन कौन से पुलिस पदाधिकारी जिम्मेदार हैं जिनके कारण न सिर्फ एविडेंस मिटाया गया बल्कि गलत एविडेंस गढ़ने की कोशिश भी की गई। अच्छा ये बताइए, मनीष रंजन को जेल क्यों भेजे आप? ये बड़ा सवाल है। मनीष रंजन को आप जेल भेजते हैं, मनीष रंजन 10 दिन जेल में रहता है, आप उसको रिमांड पर लेकर पूछते नहीं है, और जब मनीष रंजन बेल पिटीशन फाइल करता है तो आपके वकील कचहरी में खड़ा होकर उसके बेल पिटीशन का विरोध भी करते हैं। तो जब आप मनीष रंजन के बेल पिटीशन का विरोध कर रहे हैं और मनीष रंजन को रिमांड पर ले भी नहीं रहे हैं, तो ये कौन सा आंख मिचौली खेल रहे थे, किसके लिए आईवाश करने की ये कोशिश कर रहे थे? लेकिन एफएसएल रिपोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है जी कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। अभी तक चर्चा सिर्फ ये थी, हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि दुष्कर्म का प्रयास हुआ हो, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो लाइन कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ये दोनों मिलकर चीख चीख कर कह रहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब यह सोचना चाहिए धीरेन्द्र कि क्या पटना के जो गर्ल्स हॉस्टल हैं उसमें कहां कहां इस तरीके की हरकतें हो रही है, इस तरीके के दुष्कर्म का प्रयास हो रहा है, लड़कियां बोल पा रही हैं कि नहीं है। जी जी जी, निर्दलीय जीते हैं। हाँ, निर्दलीय जीते हैं। हाँ। वे पतियामा गए भी थे जी। हाल फिलहाल में उन्होंने कल ही एक रिकॉर्डिंग जारी की है। हाँ। कि कैसे एक लड़की हमको फोन कर रही है गर्ल्स हॉस्टल की और वो बता रही है कि यहाँ आते हैं पुरुष सोते हैं, और किस तरीके की हरकतें इन हॉस्टलों में छात्राओं के हॉस्टल में छात्रावास में हो रहा है। सवाल इसका है, इस कांड ने बिहार के लोगों और बिहार के अभिभावकों की भी आंखें खोल दी हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है, इस घटना को विसल ब्लोअर के तौर पर लिया जा सकता है, और पटना में जो कुकुरमुत्ते की तरह गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल चल रहे हैं, इन हॉस्टलों की जांच हो, इन हॉस्टलों के लिए एक रूल बने। भाई आप जब मकान बनाते हैं तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट पूछता है कि कितने लोगों को रहना है, अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो उस हिसाब से वो बेडरूम का डिजाइन करता है। यहां आप हॉस्टल में जाके देख लीजिए, एक बेडरूम में 4-4, 5-5 लड़कियों को रखा जा रहा है, मतलब जानवरों से भी बदतर स्थिति है यहां पर हॉस्टल्स में, गर्ल्स हॉस्टल में, और पुलिस आंख मूंद कर देखते रहती है, सोए रहती है। नतीजा होता है कि बिहार में भी निर्भया जैसी कोई घटना हो गई, जिस घटना पर पुलिस ने पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की, और हॉस्पिटल ने भी, मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी से एलिगेशन लगा रहा हूं कि पुलिस ने भरपूर कोशिश की, एक तरीके से लड़की के परिवार का चरित्र हनन करने की कोशिश की, मृत लड़की के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन धन्यवाद है विज्ञान का, जिसने एफएसएल रिपोर्ट में, फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में यह कंफर्म हो गया कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर मेल स्पर्म है। अब एक बहुत बड़ा सवाल पटना पुलिस से कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोषी जब पकड़ा जाएगा, लेकिन इस केस को जो ढकने के लिए जिन्होंने कोशिश की, खास करके वो महिला थाना प्रभारी और वो एएसपी, उस पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा प्रश्न
और कुछ प्रश्न आप उठाना चाह रहे थे। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से पुलिस इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रही थी, उस समय कुछ बातें हो रही थी। देखिए धीरेन्द्र, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है जो हम लोगों को लिखना पड़ रहा है, और पुलिस लगातार पेंच पर पेंच फंसाए जा रही थी। पुलिस लगातार शुरू से सवालों के घेरे में रही और वो सवाल अब सही प्रतीत होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वो सही प्रतीत होता है, तो जवाब देना होगा। और दूसरी तरफ जो अस्पताल प्रशासन है, जहां जहां वो बच्ची रही, जहां उसकी मौत हुई, उनको भी बताना होगा कि क्या आपको भी नहीं पता था? आखिर जिन परिस्थितियों में वहां ले जाया गया, उस हॉस्टल के इर्द गिर्द हॉस्पिटल है, हाँ, वहां नहीं ले जाके कि 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर प्रभात मेमोरियल ले जाएगा। ये बहुत बड़ा एक संकेत था कि हॉस्टल और उस हॉस्पिटल के बीच में कुछ संबंध है। दूसरी बात जो हमको पता है जहां तक कि जो नीलम अग्रवाल है उसका कोई दुकान है, वहां से प्रभात हॉस्पिटल का कोई कनेक्शन है। ये बातें निकल कर आई है कि नीलम अग्रवाल के दुकान से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का कुछ लेन देन का संबंध रहता है, सामान खरीद बिक्री का संबंध रहता है। लेकिन अभी ताजा खबर ये कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है। 2 सवाल अभी भी यक्ष प्रश्न बन के खड़े हैं कि पुलिस उन लोगों पर कब कार्रवाई करेगी जो इस केस पर पर्दा डालना चाह रहे थे, और ये दरिंदे, ये राक्षस, इस लड़की का दुश्मन, पटना की लड़कियों का दुश्मन, बिहार की छवि को कलंकित करने वाले को पुलिस कब दबोचती है? ये एक बड़ा प्रश्न, और इस प्रश्न के जवाब का इंतजार हम सभी को है। धन्यवाद।